तो चलिए स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में आपको फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के ऑल्टरनेट क्वेश्चंस करवाए थे और आप लोगों से बोला था बाकी बच्चों के ऑल्टरनेट क्वेश्चन जो इवन नंबर के वो आप लोग करके आइएगा। जो जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे मैं बता दूंगा। तो मेरे पास जो डाउट्स आए हैं वो पूरे ही आए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 12 को छोड़कर। बच्चों ने बोला सर कोई बोल रहा है ये बता दीजिए, कोई बोल रहा वो बता दीजिए, कुल मिलाकर बच्चों ने मुझसे सारे क्वेश्चन मुझसे ही करवा रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आपने ट्राई किया, यही बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, द प्रेशर डिफरेंस, the pressure difference between 2 points along a horizontal pipe through which water is flowing is 1.4 centimeter of mercury. Pressure difference 1.4 centimeter of mercury. Okay. If due to non-uniform cross section, the speed of flow of water at the point of greater section 60 centimeter per second. Calculate the speed at the other point. ये क्वेश्चन है, आपको यहां पर समझ जाना चाहिए हॉरिजॉन्टल पाइप बोला है। हॉरिजॉन्टल पाइप ये तो आपको पता ही है, मैं आपको समझा चुका हूं कि जब लिक्विड फ्लो करेगा तो जहां क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है वहां वेलोसिटी कम होती है लेकिन प्रेशर हाई होता है, और जहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है वहां वेलोसिटी हाई होती है लेकिन प्रेशर कम होता है। तो ये ग्रेटर सेक्शन सपोज 1 और ये 2, यहां पर प्रेशर सपोज P1 और ये प्रेशर P2। हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए आपको पता है P1 प्लस हाफ D इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ D इंटू V2 स्क्वायर। ट्रांसफर करेंगे बच्चों तो P1 यहाँ P1 ग्रेटर होगा, डेफिनेटली P1 ग्रेटर होगा P2 से, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ D इंटू V2 स्क्वायर माइनस हाफ D इंटू V1 स्क्वायर। दिस इज प्रेशर डिफरेंस, और ये प्रेशर डिफरेंस किसके इक्वल है? इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो H इंटू D इंटू G। यहां पर आपको समझ जाना चाहिए, D की जगह D डैश कर देता हूं, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, और ये हाफ D कॉमन निकल गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यहां पर D का मतलब है डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर फ्लो कर रहा है ना इसलिए। तो ये हो जाएगा H 1.4 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 1.4 into 10 to the power सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो -2। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 into 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। G मतलब 10। हाँ, ये D जो है क्वेश्चन में बोला है वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर की डेंसिटी बोलो 1000। हमको V2 फाइंड करना है और V1, क्योंकि हमको बोला वेलोसिटी एट ग्रेटर सेक्शन 60 सेंटीमीटर पर सेकंड मतलब 0.6 मीटर पर सेकंड, तो यहां हो जाएगा 0.6 स्क्वायर। ये है बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो V2 निकल आएगा। पहले तो ये 10 to the power 3 कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद में यहां पर कितना हुआ बच्चों? कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हो, 14 into 136 into 2 भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे into 2 into 10 to the power, ये देखो पॉइंट हटाया तो 10 to the power -1, ये 10 to the power -2 मतलब 10 to the power -3 हो गया। ये पॉइंट हटा
तो जाएगा 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, और ये 10 मतलब 10 टू द पावर -3 आ जाएगा, इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस 0.36 किया जाएगा। तो इसको अपन सॉल्व कर लें, कितना हो जाएगा 136 इंटू 14 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -3, है ना, ये आपको बताना चाहिए मुझे। तो 136 इंटू 28 कर देते हैं, 8 4 24 28 हो गया, तो फिर 8 आ गया, 2 8 1 2 10 136 172 272 272 8 ये आ गया, मतलब हो गया ये पूरा मिलाकर 3.808 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस 0.36, ट्रांसफर करो तो जाएगा -3, जाएगा 3.8 प्लस 0.36 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर, v2 इज इक्वल टू रूट होगा। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 4.16 is equal to approximately 2 meter per second, approximately 2 meter per second, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, the reading of a pressure meter attached with closed water pipe is 3.5 into 10 to the power 5 Newton per meter square. On opening the valve of the pipe, the reading of pressure meter reduces to new pressure. Calculate the speed of water. देखो ये पाइप हो गया, यहाँ valve लगा है, ये वाटर है, यहाँ पर प्रेशर मीटर जो है वो लगा हुआ है। तो जब क्लोज है उस कंडीशन में प्रेशर P1 इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उस वक्त वेलोसिटी v1 कितना होगा 0, फ्लो नहीं करना ना। बाद में प्रेशर हो गया P2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 5, तो हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन पाइप तो ऑलरेडी मालूम है, फिर तो जाएगा P1 प्लस हाफ d इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ d इंटू V2 स्क्वायर। P1 बोलो 3.5 इंटू 10 टू द पावर 5, V1 बोलो 0, बाद में प्रेशर बोलो 3 इंटू 10 टू द पावर 5, हाँ, डेंसिटी ऑफ वाटर बोलो 1000, वेलोसिटी v2 फाइंड करना है, v2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। वाटर यूज किया हमने, वाटर फ्लोइंग इन पाइप, अब इसको ट्रांसफर कर दो बच्चों, तो 3.5 into 10 to the power 5 minus 3 into 10 to the power 5, तो कितना जाएगा 0.5 into 10 to the power 5 is equal to 10 to the power 3 upon 2 into v2 square। ये 10 to the power 3 10 to the power 3 को कैंसिल कर देगा तो यहाँ 100 आ जाएगा, 100 into 0.5 कितना जाएगा 50 हो जाएगा, 50 into 2 कितना जाएगा 100, v2 is equal to 10 meter per second, आंसर v2 is equal to 10 meter per second। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। फिर नेक्स्ट आप लोगों ने मुझसे 6 भी पूछा है। 6, a steel ball of radius is given released in oil of viscosity 2.4
and density 840 kg per meter cube. Calculate the terminal speed of ball. Take the density of steel. सब तो दिया है. Terminal speed पर निकालना है. Vt 2/9 r square into g into d minus rho by eta. Vt is equal to 2/9. Radius हमको क्वेश्चन में गिवन है 2 into 10 to the power minus 3. 2 into 10 to the power minus 3. G and D डेंसिटी ऑफ सॉलिड और स्फेरिकल बॉडी, तो वो स्टील की है और स्टील का हमको डेंसिटी गिवन है 7800 माइनस रो मतलब डेंसिटी ऑफ ऑयल, ये 840 गिवन है 840 डिवाइडेड ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 2.32 पास्कल. इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर, जो भी आएगा वही आंसर. ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6. मैं हट जाता हूं ताकि आपको पूरा बोर्ड दिखे. नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8. तो 8 क्वेश्चन जो है, स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 mm मतलब 1 into 10 to the power minus 3 meter and density of drop the D 1100 kg per meter cube, है ना, with terminal velocity Vt is equal to 10 to the power minus 2 meter per second through a liquid X of density 1600. अरे वाह, जो ड्रॉप है उसकी डेंसिटी कम है और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है. कैलकुलेट द विस्कोसिटी ऑफ X eta if the liquid drop oxide with another of same radius and form a larger spherical ball. Calculate the same radius वाली ड्रॉप के साथ यदि oxide हो जाए larger drop तो फिर अपन को न्यू वेलोसिटी बताना. दो है तो न्यू टर्मिनल वेलोसिटी बताना है. न्यू टर्मिनल वेलोसिटी क्वेश्चन, कैलकुलेट द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी. मुझे यहाँ थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ये डेंसिटी जो है ना लिक्विड की ज्यादा और ड्रॉप की कम, ये कैसे होगा भाई? ये 1600 ये 1100 ऐसा होना चाहिए. इसको बच्चों ऐसे कर लो आप, 1600 इसको करो और इसको 1100 करो. ड्रॉप की डेंसिटी ज्यादा रखो तभी तो सेटल होगी वो. तो Vt is equal to 2/9 r square into g d minus rho by eta. Terminal velocity 10 to the power minus 2 2/9 r square 10 to the power minus 3 square into g 10 d minus rho 1600 minus 1100 by eta. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो eta इज इक्वल टू 10 to the power 9 into ये जाएगा 10 to the power minus 6 into 10 10 to the power minus 5 upon 10 to the power minus 2 into ये जाएगा 500 into 10 2000 मतलब 10 to the power 3 हो जाएगा ये. तो 10 to the power 3 into 10 to the power minus 5 मतलब 10 to the power minus 2, इसको कैंसिल कर. कुल मिलाकर eta is equal to 1/9. eta is equal to 1/9. ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आएगी. ठीक है, 1/9 का मतलब वही 0.11 होता है. ठीक है,
उसके बाद सेकंड पार्ट में बोला है कि ये जो ड्रॉप थी इसके साथ में एक और ड्रॉप सेम रेडियस की, ये कॉन्सेप्ट हो गई और बिग ड्रॉप बना ली। तो जब दो ड्रॉप कंबाइन हो जाएंगी और बिग ड्रॉप बनेगी तो बिग ड्रॉप का आपको रेडियस निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब ये जाकर उसमें गिरेगी ऑयल में तो इसके टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए, तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम जो है वो इस बिग ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो जाएगा 4/3 पाई इनटू r³ प्लस 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R³, ऐसा होगा। 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ r³ इज इक्वल टू ऑफ कैपिटल R³, तो जाएगा ट्वाइस ऑफ स्मॉल r है 10 टू द पावर -3 क्यूब 3 इज इक्वल टू ऑफ r³। तो इसका मतलब जाएगा √2 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू ऑफ कैपिटल R, ये आ जाएगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो वही रहेगी लिक्विड की, तो अब टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करना, तो v is equal to 2/9 r² into g into d minus rho by eta, यहाँ स्मॉल r जो है कैपिटल R हो जाएगा। ये रूट जो मैंने किया है गलत किया है, 1/3 क्यूब रूट। तो यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी v is equal to 2/9 कैपिटल R हो जाएगा बच्चों 2 to the power 1/3 10 to the power -3 स्क्वायर d10, ये 500 रहेगा, 16 और 10 तो है ना, तो हमको पता ही है। और ईटा कितना है 1/9, ये रहा 9 से 9 ये कैंसिल हो गया, vt is equal to ये जाएगा 2, ये जाएगा 2 into 2 to the power 2/3, ये हो जाएगा 10 to the power -6 और ये रहेगा 10 to the power 5 into 10 to the power 3। तो कुल मिलाकर बच्चों जो आपका आंसर आ रहा है टर्मिनल वेलोसिटी, ये 5 into 2 10 हो जाएगा, 10 into 10 to the power 3 10 to the power 4 हो जाएगा, 10 to the power -6 के साथ में 10 to the power -2 बचेगा, तो 2 to the power 2/3 into 10 to the power कितना -2 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आएगा 5 to 10, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा 1.6 into 10 to the power -2, 2 क्यूब कितना होता है 8, है ना। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 क्यूब to the power 1/2 into 10 to the power -2, ये हो गया 8 √8 into 10 to the power -2, √8 4 into 2 4 2 into 10 to the power -2, 1.4 into 2 2.8 into 10 to the power -2, कितना आना चाहिए यार बच्चों, नहीं सॉरी, नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है 2.8 into 10 to the power -2, कहीं मिस्टेक हुई है एक बार चेक कर लूं मेरा, मुझे डाउट हो रहा है कुछ गड़बड़ी हुई है। 4/3 पाई r³ प्लस 4/3 पाई r³, ठीक है ना, दोनों का वॉल्यूम इज इक्वल टू बिग वॉल्यूम, तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ r³, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 10 to the power -3 r, ठीक है, 2/9 r² g into d minus, ठीक है, 2/9 2 power 1/3 10 to the power -3 square g10, 500 हो जाएगा 1600 -1100, ठीक है, बीटा 1/9 ऐसे कैंसिल हो गया, 2 2 to the power 2/3 ठीक है, into 10 to the power -6 5 into 10 to the power 3 ये भी ठीक है, 5 into 2 हो जाएगा 1010 10 to the power 4 10 to the power -2 2 क्यूब, अच्छा ओ सॉरी ये कितना है बच्चों 2/3 है,
मैंने गलत कैलकुलेशन कर दी। ये एक्चुअली में क्या है 2 स्क्वायर मतलब 4 टू द पावर 1/3 into 10 to the power -2 ये मीटर पर सेकेंड। अब 4 का क्यूब रूट जो है वो 1.6 होता होगा, देख लीजिएगा। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट मुझे बताना है आपको क्वेश्चन नंबर, जो आपने डाउट पूछा मुझसे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 The plate of area 100 square centimeter is placed on the upper surface of a castor oil 2 millimeter thick, taking the coefficient of viscosity to be 15.5 points. Calculate the horizontal force necessary to move the plate with a velocity. मतलब ये कैस्टर ऑयल है, उसके ऊपर प्लेट है ना? तो इस प्लेट के ऊपर क्या लगेगा? विस्कस फोर्स। तो इस विस्कस फोर्स के अगेंस्ट आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर आपको विस्कस फोर्स फाइंड करना है और उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो विस्कस फोर्स द प्लेट ऑफ एरिया, तो आपका F इक्वल टू ईटा इनटू क्या था आपका फॉर्मूला? F इज इक्वल टू dA अपॉन dx। क्या था आपका? प्लेट ऑफ एरिया बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 था, बोर्ड पर है। 14 डाउट पूछा, दोनों मैंने बताया। सिंपल है, प्लेट है, कैस्टर ऑयल पर है, रेस्ट पर है। यदि आप क्या लग रहा होगा? विस्कस फोर्स आपको मूव करवाना है, तो जितना विस्कस फोर्स लग रहा होता है आप फोर्स लगा दीजिए। तो आपको विस्कस फोर्स कैलकुलेट करना है। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ईटा इंटू ए इंटू डीवी बाई डीएक्स। क्वेश्चन में हमको एरिया ऑफ प्लेट गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 मीटर होता है, स्क्वायर करोगे तो 100 into 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। फिर प्लेट की थिकनेस दी है, वही तो लेयर के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, तो 2 mm, तो मतलब 2 into 10 to the power -3 मीटर। फिर हमको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है 15.5 पॉइंट्स। अब आपको मैंने बताया था 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स, तो 1 पॉइंट इज इक्वल टू हाउ मेनी स्ट्रोक्स? 1/10। ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3 into 10⁻² मीटर पर सेकंड। इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो विस्कस फोर्स की वैल्यू 2.335 into 10⁻4 टाइम्स आ जाएगी, क्योंकि ये जो आ रहा है वो न्यूटन में आ रहा है और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 टाइम्स। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और ये जो 14 क्वेश्चन है उसमें टैंक जो है उसके पर्टिकुलर 4.9 मीटर डेप्थ पर ऑरिफाइस होल है, उसमें से जो लिक्विड निकलेगा किस वेलोसिटी से निकलेगा फाइंड करना है हमको। मान लो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, और वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? √2gh। तो h आपको कितना गिवन है? 4.9, g 9.8 रख दो, तो 2 into 9.8 into 4.9, फाइनली सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के पूरे क्वेश्चन, पहले ऑड नंबर के क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे फर्स्ट वीडियो में करवा लिए, और इवन नंबर के जो डाउट्स हैं मैंने बोला था क्वेश्चंस करके आओ, तो वो भी पूरे पूछ लिए आपने। तो कुल मिलाकर पूरे बुकलेट के क्वेश्चन आपने पूछ लिए हैं एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट
होता है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स न्यूमेरिकल्स